अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेकेंड ईयर जोलॉजी के एमसीक्यूज ऑफ सेंट लॉरेंस कॉलेज। पहला एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, ईच राउंड ऑफ सेल डिवाइडेड एंड सेल ग्रोथ इज कॉल्ड। तो ये एग्जैक्ट लाइन जो है आपकी बुक से ली गई है कि जो सेल डिवाइड हो रहा होता है, पूरा प्रोसेस हो रहा होता है और सेल की ग्रोथ हो रही होती है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। और ये आपके चैप्टर नंबर 7 167 पेज नंबर पे मौजूद है। डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल, चैप्टर का नेम भी यही है, आराम से मिल जाएगा। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, सेल यूज टू मेक प्रोटीन। ये बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छे से याद रखना है। सेल जो है आरएनए के यूज करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। ये पेज नंबर 155 पे मौजूद है आपके पास। उसके बाद आ जाता है कि सिमिलर सीरीज ऑफ सिमिलर इफेक्ट्स, एक तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं रिपीट हो रहे होते हैं और उससे क्या होता है, एनहेंसमेंट होती है उस चेंज की, यानी जो बॉडी के अंदर चेंज आया है वो मजीद बढ़ता रहता है। तो उस फीडबैक को हम क्या कहते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर हमारा रिजल्टिंग इफेक्ट उसका अपोजिट आ रहा है, यानी कि जो चेंज आया है उसके बाद जो इफेक्ट आए हैं वो उस चेंज को वापस लाएं, यानी कि नेगेटिव पे जाएं, तो नेगेटिव फीडबैक होती है। और अगर उसी चेंज को इनहेंस करवाएं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक। ये पेज नंबर 3 पे डेफिनेशन मौजूद है ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। एग्जाम्पल इसकी होती है ब्लड क्लॉट। जब ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट होता है, प्लेटलेट्स आते हैं, एग्रीगेशन होती है, तो मजीद क्लॉटिंग होती है। जब स्टार्ट हो जाती है एक बार क्लॉटिंग तो फिर होती रहती है, तो उस चीज को एनहेंस करवाती है। वही प्लेटलेट मजीद फिर अट्रैक्ट करते हैं दूसरे प्लेटलेट को, तो ये इस तरह के रिस्पॉन्स कहलाते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी टर्म एज, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वाटर मॉलिक्यूल की, सिंपल डेफिनेशन आपकी दी हुई है वाटर पोटेंशियल की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सीड और स्पोर आफ्टर अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, यानी कि जो स्पोर या सीड वगैरह इनएक्टिव कंडीशंस में या फेवरेबल कंडीशन जो नहीं होती हैं उसमें वो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी डोर्मेंट पीरियड हो जाता है उनका। तो जब कंडीशंस फिर से फेवरेबल होती हैं तो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उसी की, डोर्मेंट एम्ब्रायो की। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। ये आपके पेज नंबर 103 पे मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, लार्ज लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान जो है ना एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनकी एक लेयर मौजूद होती है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल जाइलम है, फ्लोएम है, उसके बीच में एक लेयर ऑफ सेल मौजूद है जो कि डिवाइड हो रहे हैं और जाइलम में भी ऐड हो रहे हैं और फ्लोएम में भी ऐड हो रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे हैं बेसिकली। तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, कैम्बियम। उसमें भी आगे अलग अलग टाइप्स होती हैं, वैस्कुलर कैम्बियम होती है, कॉर्ड कैम्बियम होती है। क्रोमोसोम्स ऑफ इज अ बेयरर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ, क्रोमोसोम्स अपने पास हेरिडिटरी कैरेक्टर रख रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीन के अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं जो पास होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सी बिलो 2000 मीटर्स इज कॉल्ड। ये रिपीट हुआ है, जो 2000 बिलो मीटर्स जो सी होता है वो होता है एबिसल जोन। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका वो रेफरेंस भी दिया था कि कौन से पेज नंबर पे। टोटल एग्रीगेट्स ऑफ जीन्स इन आ पॉपुलेशन ऑन एनी टाइम। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ जीन जो होता है पॉपुलेशन के अंदर, उस चीज को हम कहते हैं जीन पूल। और इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मौजूद है वो आपके पेज नंबर 81-83 पे मौजूद है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स which produce seed without flower being fertilized। ऐसा प्रोसेस, ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो है सीड बन रहा होता है बट फ्लावर की फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होती है। जस्ट एक डिप्लॉयड सेल जो होता है वो एक्ट करता है एज एम्ब्रियो ज़ाइगोट और वो आगे पूरी डेवलपमेंट करवा देता है। तो ये प्रोसेस पूरा हमारा कहलाता है एपॉक्सिमस। एपॉक्सिमस की डेफिनेशन आप चैप्टर नंबर 4 में जाके देख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, embryo of grass seed is enclosed by a sheath consisting of a coleoptile या chlorozia या स्क्यूटलम। इस तरह की सारी एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि बुक में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो एम्ब्रियो ऑफ ग्रास सीड होता है वो इनक्लोज होता है बाय कोलेप्टाइल एंड क्लोरोजिया। तो इन दोनों में होता है रूट ये और शूट ये। ठीक है, तो दोनों को कवर कर रहा होता है। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं कही गई है कि रूट है या शूट है, तो दैट्स वाई दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि रूट में क्या होता है एंड शूट में क्या कवरिंग मौजूद होती है। देयर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल इन सॉल्यूशन। कौन सी सॉल्यूशन मतलब में जो है नेट मूवमेंट सेल की बाहर होगी। तो अगर ये हमारे पास सेल मौजूद है और ये सॉल्यूशन मौजूद है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कह रहे हैं कि सेल से बाहर आ रहा है वाटर। तो वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन में जो है वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी, तो जाहिर है सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन कौन सा आ गया, हाइपरटोनिक।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डीएनए स्ट्रैंड हैज नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ऑफ ATTGC। ठीक है, तो एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन। तो अब आरएनए का पता करना, तो पहली बात तो हम याद रखने की एडेनिन के साथ थायमीन होता है, बट आरएनए में थायमीन के बजाय मौजूद होता है यूरेसिल। तो एडेनिन पेयर विद यूरेसिल, थायमीन विद एडेनिन, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन एंड साइटोसिन पेयर विद गुआनिन। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ये वाला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ये बुक में बताया हुआ है। इंडिविजुअल जीन्स जो होती हैं मूव करती हैं फ्रॉम वन प्लेस ऑन द क्रोमोसोम टू अनदर प्रोसेस। ये चीज़ की क्या प्रोसेस, आपका पेज नंबर 162 पे ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन मौजूद है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसमें जो हमारे पास जीन्स मौजूद होती हैं उनकी जगह एक दूसरे से तब्दील हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ पे आ गई, जो यहाँ है वो यहाँ आ गई, तो एक दूसरे से जगह चेंज हो जाती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन। अट्रैक्ट बाय केमिकल अट्रैक्टेंट, ऐसा केमिकल अट्रैक्टेंट जो टिप ऑफ पॉलन ट्यूब जो है एंटर करती है उसके जरिए ओवरी में, और फिर क्या होता है जो माइक्रोपाइल होते हैं ना वो डिस्चार्ज करता है 2 स्पर्म्स एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस में जो केमिकल अट्रैक्टेंट यूज होता है, जो होता है मौजूद, वो होता है कैल्शियम। ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। और ये आई गेस ये टॉपिक होगा हमारा चैप्टर 4 में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इन ग्रासलैंड बायोम देर इज यूजुअली रेनफॉल। रेनफॉल क्या होती है ग्रासलैंड बायोम में? तो ये आपकी जो है पेज नंबर 266 पे मौजूद है कि ग्रासलैंड बायोम जो होते हैं उसमें रेनफॉल होती है 30 to 75 सेंटीमीटर। सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट जो ग्रो करते हैं सॉइल में जहाँ पे जो है सैलिनिटी ज्यादा होती है, यानी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलो मीन्स सॉल्ट होता है और फाइट मीन प्लांट्स। अ नेचुरल इंटरनल प्रोसेस दैट रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल रिपीट्स रफली एवरी 24 आवर्स। ऐसी नेचुरल साइकिल जो रिपीट हो रही थी हर 24 आवर्स के बाद और स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है, उसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। ठीक है, सर्केडियन रिदम। उसके बाद आता है मूवमेंट आर इंड्यूस्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो मूवमेंट जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से मौजूद होती हैं वो कहलाती हैं फोटोनेस्टिक। ठीक है, ये फोटोनेस्टिक की डेफिनेशन जो है पेज नंबर 33 पे मौजूद है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे जोलॉजी के MCQs कंप्लीट हो जाते हैं ऑफ सेंट लॉरेंस कॉलेज। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।